Hello guys, we welcome you back to our YouTube channel Vision Sparks. मैं बांस की गति से उड़ता हूँ। मैं चीते की फुर्ती से दौड़ता हूँ, मैं पल में यहाँ, तो मैं पल में वहाँ होता हूँ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे नन्हे रोलर स्केटर अथर्व भान की। हमें कुछ करने की इच्छा हो तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसे ही जुनूनी और ज़िद्दी हैं हमारे आज के नन्हे मेहमान अथर्व, जिन्होंने अपने हुनर से दुनिया को अचंभित कर दिया है। जी हाँ, इनके सपने भी काफ़ी ऊंचे हैं। इनकी मम्मी का कहना है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलती नहीं है कुछ जिंदगी में, लड़ने वाले के कदमों में सारा जहान होता है। ऐसी शिक्षा देने वाली माँ को भी सलाम। तो आइए स्वागत करते सो अथर्व,
हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने किस एज से स्केटिंग स्टार्ट करी? मैंने 7 ईयर्स से स्केटिंग स्टार्ट करी जब मैं बिगिनर्स पे था। फिर उसके बाद में हमारे सर ने बोला कि अब इसको फैंसी इनलाइन ले दो। फिर मैंने फैंसी इनलाइन लिए। फिर उस पर मैंने बहुत सारे मैचेस खेले। फिर उसमें भी मुझे कभी सिल्वर मेडल कभी ब्रॉन्ज मेडल मिले। तो फिर उसके बाद में मैंने एक दिन मेरे पापा को बोला कि मुझे प्रोफेशनल इनलाइन स्केट दिला दो। तो मेरे पापा ने अगले दिन ही मुझे प्रोफेशनल इनलाइन स्केट दिला दी। आपने एक ही बार बोला और पापा ने आपको दिला दी? हाँ। दैट्स ग्रेट। तो अथर्व, आपको ऐसा कब रियलाइज़ हुआ कि आप स्केट्स के साथ साथ डांस भी कर सकते हो? और हमने ये सुना है कि आप डांस के साथ साथ खो खो भी खेलते हैं, तो क्या ये बात सच है? हाँ। तो आपको कब रियलाइज़ हुआ कि आप स्केट्स के साथ और दो एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो? हमारे सर विशाल देसाई सर, उनने हमें बताया है कि स्केटिंग में 38 टाइप्स ऑफ गेम होते हैं। उसमें स्केटिंग डांस होता है, स्केटिंग विथ खो खो होता है, पिन बॉल होता है, बास्केटबॉल होता है, स्केटिंग को बास्केटबॉल। तो फिर हमारे सर ने बोला कि इसको अब हम स्केटिंग खो खो में और स्केटिंग डांस में डालेंगे। वाओ, दैट्स ग्रेट। वाओ, हमें तो पता ही नहीं था कि स्केट्स के साथ में इतनी सारी चीज़ें की जा सकती है। दैट्स वेरी ग्रेट। सो अथर्व, मुझे बताएं कि जब आपका ये टैलेंट आपके दोस्त और उनके पेरेंट्स देखते हैं तो वो आपको क्या कहते हैं? वो मेरे स्कूल में जो भी मेरे फ्रेंड्स रहते, वो जब भी उनको कुछ सीखना रहता है वो मुझे आके बोलते कि अथर्व मुझे ये सिखा दे। तो कोई सीनियर्स भी होते होंगे? हाँ, मेरे 3-4 दोस्त हैं, मैं उनको सिखाता हूँ। दैट्स गुड। तो अथर्व, आप अपनी प्रैक्टिस और पढ़ाई दोनों को मैनेज कैसे करते हैं? जब भी मैं कुछ काम नहीं रहता मुझे, तब मैं स्टडी करता हूँ। और स्केटिंग की कंपटीशन रहती है तब मैं स्केटिंग की प्रैक्टिस करता हूँ उसके 1 या 2 दिन पहले। मतलब पढ़ाई और प्रैक्टिस इजीली मैनेज हो जाती है आपसे। ग्रेट। अथर्व, आपको पता है आपका ये गेटअप देखकर हमारे जो जूनियर्स हैं, आपसे जो छोटे हैं, वो लोग भी आपसे इंस्पायर होना चाहते हैं। तो आपका क्या मैसेज है उनके लिए? मेरा ये मैसेज है उनके लोगों के लिए कि वो भी पढ़ाई के साथ में एक कोई सा गेम चूज़ करे और उसमें अपना करियर बनाए। दैट्स ग्रेट। इट मीन्स आपको पढ़ाई भी करना है और साथ में अपने टैलेंट को भी आगे बढ़ाना है। तो हमारे जितने भी जूनियर व्यूअर्स आज ये शो देख रहे हैं, वो कम से कम हमारे शिव जी से ये तो सीख ही गए होंगे कि पढ़ाई के साथ साथ आप अपने किसी और टैलेंट को भी ग्रूम कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स उसमें आपके पेरेंट्स का सपोर्ट और उनका एप्रिसिएशन आपको लगेगा। तो ये विजन स्पार्क्स के चैनल से के द्वारा आप सबसे निवेदन है कि प्लीज़ पढ़ाई के अलावा भी अगर आपके बच्चे में कोई टैलेंट है तो उसे उस टैलेंट में आगे लेकर आइए, उसके स्किल्स को डेवलप करिए और उसे पॉलिश करके उसे और आगे ले जाने की कोशिश करिए। हो सकता है आपका बच्चा स्टेट, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे आइडेंटिफिकेशन प्राप्त कर सके। थैंक यू सो मच। बच्चों के टैलेंट के पीछे उनके पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है और पेरेंट्स कितनी मेहनत करते हैं अपने जॉब के साथ साथ में बच्चे के टैलेंट को उभारने के लिए अपना समय निकालते हैं, उनके लिए सैल्यूट है। तो मैं इनवाइट करती हूँ अथर्व की मम्मा को। सो प्लीज़ वेलकम। आइए मैम। यस, सो अदिति मैम, मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे कि अथर्व को उसके टैलेंट से जो फेम मिल रहा है वो सब देख कर आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि इतनी कम उम्र में वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे वो परफॉर्म कर रहा है, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है उसने 9 इयर्स की एज में। तो मुझे उसका टैलेंट देख कर के बहुत खुशी होती है। बिल्कुल सही बात है। अगर हमारा बच्चा कम उम्र में ही बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर जाए तो ये किसी भी माता पिता के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। अदिति जी, अथर्व के फ्यूचर प्लानिंग्स के लिए आप क्या सोचती हैं और क्या प्लानिंग्स हैं आपकी उसके लिए? उसको किसी भी एक स्केटिंग विथ जैसे 32 टाइप्स के गेम्स होते हैं, उसमें किसी भी एक गेम में उसका स्पेशलाइजेशन हम लोग करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने फिन बॉल चूज़ किया है, स्केटिंग विथ फिन बॉल। उसके सर ने सजेस्ट किया है हम लोगों को। तो मैं उसको ओलंपिक तक लेकर के जाना चाहती हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि वो उस मुकाम तक पहुँचे। तो ये प्रैक्टिस कब से स्टार्ट होने वाली है? ये प्रैक्टिस नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाएगी उसकी। तो वो अंडर 12 में, उस टाइम से अंडर 12 में वो खेलेगा इंडिया के लिए।
दैट्स ग्रेट, वी प्राउड ऑफ दिस थिंग। और हम बिल्कुल तहे दिल से शुभकामनाएं देते हैं कि आपका ये सपना ज़रूर पूरा हो, और जब ये ओलंपिक में जीत जाएंगे उसके बाद फिर आपका एक इंटरव्यू लिया जाएगा। जैसा कि अब तक आप लोगों ने देखा कि अथर्व ने अभी इतनी सी उम्र में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, और वो उपलब्धियां मैं चाहती हूं कि एक प्राउड मदर खुद अपने मुख से बताएं। तो मैं अदिति जी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि अब तक अथर्व ने जो भी सफ़र तय कर किया है और जो यहाँ तक की उपलब्धि हासिल की है, उसके सारे अचीवमेंट्स वो प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को बताएं, ताकि उन्हें भी अप्रिसिएशन मिले, उन्हें भी एक मोटिवेशन मिले आगे बढ़ने के लिए। अथर्व के पास टोटल 48 मेडल्स है अभी तक, तो उसमें से 17 गोल्ड है, 14 ब्रॉन्ज है और 14 सिल्वर्स है उसके पास में। और उसका इंडिया वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम भी दर्ज है, उसके साथ में वज्रा बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। और उसी के साथ साथ में उसने 1 आवर नॉन स्टॉप स्केटिंग में लास्ट 3 ईयर से वो पार्टिसिपेट करके गोल्ड जीत रहा है। और इंटरनेशनल लेवल पे उसका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था, तो रिले रेस में उसे गोल्ड मिला है। वाह मैम, दैट्स रियली ग्रेट। अदिति जी, आपसे एक सवाल ये भी है कि जो अथर्व का शौक़ है और जो एजुकेशन है, ये दोनों साथ साथ किस तरीके से पूरा होता है और किस तरीके से आप पूरा करते हैं, और हमारे पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, वो मॉर्निंग 5 o'clock उठता है, सुबह उठ के प्रैक्टिस करने के लिए जाता है अपने पापा के साथ में, आके फिर स्कूल जाता है। और अभी तो जैसे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन है, तो ऑनलाइन क्लासेस करता है, फिर दोपहर में थोड़ा आराम करके शाम को फिर स्टडी करता है और फिर खेलता है। तो उसका पूरा शेड्यूल ऐसा पैक है, और वो उसकी तरफ से भी बहुत मेहनत करता है, और हम लोग भी उसके पीछे कंटिन्यू लगे रहते हैं कि आपको करना है करना है करना है। तो मेरा बाकी सब पेरेंट्स के लिए यही मैसेज है कि प्लीज़ अपने चिल्ड्रंस को किसी भी एक एक्टिविटी में आप लोग इस तरह से आगे बढ़ाइए, पढ़ाई के साथ साथ उसको किसी एक एक्टिविटी में आगे ले जाइए, ताकि बच्चे का भी एक अचीवमेंट पूरा हो सके, उसके भी कुछ शौक़ रहते वो भी पूरा हो सके। तो यही मेरा बाकी पेरेंट्स के लिए एक मैसेज रहेगा कि आप अपने बच्चे को किसी भी एक एक्टिविटी में आगे ज़रूर बढ़ाइएगा। हाँ, क्योंकि सारे बच्चे ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई में टैलेंटेड ही हों, कुछ बच्चे एकेडमिक के बावजूद भी काफ़ी कुछ स्पोर्ट्स में, डांस में, अलग अलग कैटेगरीज़ में अपने आप को निखारना चाहते हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट हिम। तो आज के इस शो में आप सबको डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा, हमारे नन्हे मेहमान अथर्व से और उसकी मदर से। थैंक यू सो मच वर्षा मैम एंड शिवानी मैम। और मैं विजन स्पार्क्स को भी थैंक यू सो मच बोलना चाहती हूँ कि बच्चों को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है इस शो में आकर के। तो मैं सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जिस किसी का भी बच्चा इतना अच्छा परफॉर्म करता है, प्लीज़ उनको इनके चैनल के थ्रू आगे बढ़ाया जाए। मुझे और अथर्व को विजन स्पार्क में परफॉर्म करके काफ़ी अच्छा मिला। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए भी, और पेरेंट्स भी बच्चों को आगे हेल्प करें इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों के सामने लाने के लिए। थैंक यू सो मच अगेन वर्षा मैम एंड शिवानी मैम, थैंक यू सो मच विजन स्पार्क्स, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। मैं बाकी पेरेंट्स से साथ ही साथ ये भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है आपके बच्चे में कुछ यूनिक टैलेंट है और आप उसको हमारे शो के ज़रिए शोकास करना चाहते हैं, उनके टैलेंट को दुनिया तक लाना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमें कॉन्टैक्ट करिए। हमारा नंबर हमारे शो पे दिया हुआ है, and we would love to present your child's talent in front of the world. Thank you so much.